हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चेतना सूज कॉमर्स क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम और यूटिलिटी एनालिसिस में जो टॉपिक डिस्कस किया था दैट इज़ वन कमोडिटी केस, और जो आज डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ टू कमोडिटी केस। तो डिस्कस करते हैं टू कमोडिटी केस। तो अगर आपको याद हो तो मैंने वन कमोडिटी केस में आपको सिंपल सी बात अंडरस्टैंड करवाई थी कि आप किसी भी गुड पे जितना भी एक्सपेंडिचर करेंगे, आपको अगर सेटिस्फेक्शन उस पर उतनी वर्थ लगेगी कि जितना आपने एक्सपेंडिचर किया है उतनी यूटिल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको उससे मिल रही है, तो आप वहाँ पर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आ जाएंगे। एक हाइपोथेटिकल से एग्जांपल लिया था हमने कि हमें किसी भी गुड पे स्पेंड करने पे 4 यूटिल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो अगर मैं उस पर 4 पे खर्च रही हूँ और मुझे 4 यूटिल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो मैं वहाँ पर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में हूँ। ये तो वन कमोडिटी केस था। नाउ कंसिडरिंग टू कमोडिटी केस, जो कि थोड़ा रियलिटी बेस्ड है। लाइक आपकी जो गिवन इनकम है, अब ऐसा तो नहीं है कि आप वो सारी इनकम एक ही गुड पे स्पेंड करेंगे और उसकी सेटिस्फेक्शन निकालते जाएंगे। आपके पास गिवन इनकम में आप बहुत वैरायटी ऑफ एक्सपेंडिचर्स करेंगे। क्लियर? तो जब भी आप वैरायटी ऑफ एक्सपेंडिचर्स करेंगे, मतलब आप एप्पल भी लेंगे, आप ऑरेंज भी लेंगे, आप चेयर भी लेंगे, आप टेबल भी लेंगे। कहने का मतलब कि आप अलग अलग तरह के एक्सपेंडिचर करेंगे, और जब भी आप अलग अलग तरह के एक्सपेंडिचर करेंगे तो आप सेटिस्फेक्शन कैसे निकालेंगे? आप ये वर्थ निकालेंगे कि अगर मैं उस पर इतना खर्चा करता हूँ और मुझे उससे इतनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो उतनी ही है कि जितनी अगर मैं इस दूसरे गुड पे स्पेंड करता हूँ और मुझे उससे उतनी सेटिस्फेक्शन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम स्पेंडिंग रुपी वन ऑन वन ऑरेंज एंड आई एम गेटिंग सर्टन काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन कि लाइक जो हम अज्यूम करके चलते हैं कि यूटिल्स में सेटिस्फेक्शन, कि मुझे वन ऑरेंज लेने से 10 यूटिल ऑफ सेटिस्फेक्शन आई है एंड आई एम हैप्पी विद इट। अब ऑरेंज छोड़ के इफ़ आई एम बाइंग अ टेबल, अब मुझे लग रहा है कि अब मैं टेबल पे 100 रुपीज़ स्पेंड करूँ, तो उस पर 1 रुपी स्पेंड कर रही थी, नाउ स्पेंडिंग 100 ऑन टेबल, तो 100 रुपीज़ ऑल्सो गिविंग मी 10 यूटिल ऑफ सेटिस्फेक्शन। गॉट माई पॉइंट? मतलब ये 100 रुपी भी मुझे उतनी सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, ये 10 रुपी भी मुझे या 1 रुपी भी मुझे उतनी ही सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। तो दोनों गुड्स मुझे सेटिस्फेक्शन लेवल इक्वल दे रहे हैं, जबकि दोनों गुड्स का ना कोई लेना देना है और को रिलेटेड नहीं है। तो जिस पे भी मैं जितना स्पेंड करूँगी, अगर मुझे वर्थ सेटिस्फेक्शन इक्वल मिलेगी, तो मैं फिर से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में। सिंपल अंडरस्टैंडिंग, आई होप अच्छे से समझ आ गया हो कि टू कमोडिटी कहने का मतलब क्या है। टू कमोडिटी का बेसिक मतलब ही यही है कि जब आप एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ पे स्पेंड कर रहे हैं एंड ऑल कमोडिटीज़ आर गिविंग यू इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन वर्थ यू आर स्पेंडिंग, तो आपको क्या होगा? आप क्या होंगे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होंगे। और अच्छे से इसको एक एग्जांपल की हेल्प से हम डिस्कस करके देखते हैं। तो पहले तो मैंने जब आपको अंडरस्टैंड करवाया था वन कमोडिटी केस, तो मैंने वहाँ पर आपको MUM बताया था, और वो बताया था MUX अपॉन प्राइस ऑफ X। अब टू कमोडिटी में क्या होगा? MUX अपॉन प्राइस ऑफ X इज इक्वल टू MUY अपॉन प्राइस ऑफ Y। यानी कि आप X पे जितना खर्चा कर रहे हैं दैट विल गिव यू इक्वल सेटिस्फेक्शन इफ़ यू आर स्पेंडिंग दैट इनकम ऑन Y ऑल्सो। Y, X both are giving you equal satisfaction, equal level of satisfaction. This is two commodity case. So on Z, A, B, C, जिस पे भी आप खर्चा करेंगे हर चीज़ आपको बराबर का इक्विलिब्रियम दे रही है। और अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, एक एग्जांपल से करते हैं। यहाँ पे फिर से यूनिट्स ले लेते हैं और यहाँ पर हम फिर से ले लेते हैं MU ऑफ X एंड MU ऑफ Y ले लेते हैं कि हमें कितनी यूटिल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम। जैसे पहले तो ये 20, 15, 10, 0, और यहाँ पर ले लेते हैं हम कुछ से 30, 26, 10, 2, कुछ भी ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं और यहाँ पर यूनिट्स ले लेते हैं 1, 2, 3, 4। अभी एक एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं। सपोज एक मिस्टर X है, सपोज मिस्टर X हैज़ 6 रुपीज़ इन हिज पॉकेट।
ठीक है। एंड प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड वाई, प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड वाई इज़ ₹1 ईच। क्लियर। अब हमने यहाँ पर निकालना है कि अब अगर दोनों के प्राइस एक रुपये है, हमने क्योंकि एम यू एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स विल गिव यू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ऑफ एक्स, डिटो विद द वाई। तो अगर हमें ₹1 दिया हुआ है कि ₹1 दोनों की वैल्यू है, तो वो कैसे एक्सपेंडिचर करेगा, ही हैज़ ₹6। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक लगा के चलते हैं कि फर्स्ट ₹1 ही विल स्पेंड ऑन गुड वाई, ठीक है ना। तो पहले किस पे स्पेंड करेगा, वाई पे स्पेंड करेगा फर्स्ट ₹1। क्यों, क्योंकि उसके पास ₹6 हैं और जहाँ पर उसको सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम मिल रही होगी तो वो उस गुड की तरफ जाएगा, तो उसने वाई को परचेज़ किया। सेकेंड ₹1 वो कहाँ पर लगाएगा, एक्स पे लगाएगा, क्योंकि अब नहीं सॉरी एक्स पे नहीं लगाएगा, अगेन वाई पे ही लगाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर सेटिस्फेक्शन फिर से ज़्यादा मिल रही है। क्लियर। थर्ड ₹1 वो लगाएगा एक्स पे, क्योंकि अभी कंपेयर करेंगे चार्ट में तो अब एक्स पे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है। सिंपल। अब नेक्स्ट वो ₹1 किस पे लगाएगा, अब नेक्स्ट ₹1 वो एक्स पे लगाएगा, क्योंकि उसको यहाँ पर ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, यानी कि फोर्थ ₹1 उसने एक्स पे स्पेंड किया। क्लियर। अब फिफ्थ ₹1 ही कैन स्पेंड ईदर ऑन एक्स और ऑन वाई बिकॉज बोथ आर गिविंग हिम इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो it is his choice. If he is spending on X, then he will get 10 util of satisfaction. Now last ₹1, that is sixth ₹1, he again will spend on X और Y. मतलब अगर वो X परचेज कर चुका है तो he will go to Y, तो वो उससे परचेज कर लेगा, उसके ₹6 पूरे हो गए और इस तरह से उसको ये टोटल सेटिस्फेक्शन MUM यहाँ पर मिलने वाली है। तो इसको अगर टोटल करके देख लें 56, 76, 91, 101, 111, तो ये टोटल सेटिस्फेक्शन उसको मिलेगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी यहाँ से मिल जाएगी। इफ़ ही विल स्पेंड हिज ₹6, तो ही विल स्पेंड दीज ₹, इन सच अ मैनर दैट ही विल गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। हर यूनिट पे स्पेंड करने से उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। मैं फिर से अंडरस्टैंड करवाती हूँ। सपोज मिस्टर एक्स था, उसके पास ₹6 थे पॉकेट में और दोनों गुड्स की वैल्यू कितनी थी, ₹1 ईच थी। अब वो अपना ₹1 इस तरह से स्पेंड करेगा कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। तो फर्स्ट ₹1 उसने वाई पे स्पेंड किया, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन थी। फिर उसने एक्स पे स्पेंड किया, फिर अगेन उसने वाई पे स्पेंड किया, फिर अगेन उसने एक्स पे स्पेंड किया, फिर अगेन एक्स पे किया, और लास्ट के जो ₹2 थे तो वो एक्स और वाई दोनों पे कर सकता था, तो उसने इक्वली दोनों को बार बार ले लिया और इस तरह से उसको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मिल जाएगी। तो दिस इज़ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इन केस ऑफ 2 कमोडिटी। और इस केस को हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, वाई सो, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या मिलती है, इक्वालिटी मिलती है हमारी सेटिस्फेक्शन में जब हम एक से ज़्यादा गुड पे स्पेंड करते हैं। आई होप 2 कमोडिटी आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया। और इसी को अगर हम डायग्रामेटिक फॉर्म में भी समझें तो बहुत सिंपल है। एक डायग्राम बनाएं, तो यहाँ पर तो ये सिंपली मैंने 2 कमोडिटी को इस तरह से इसलिए किया, आपको ग्राफ्स तो आपको 10th से भी क्लियर होंगे, तो वहाँ पर भी हम ऐसे ही लेते थे। OX एक्सिस है, OY एक्सिस है, मैंने हमेशा बोला कि यूनिट्स आप हमेशा OX एक्सिस पे लेंगे एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y यू विल टेक ऑन OY एक्सिस। तो आपने सिंपली क्या किया है, पहले भी हमने यही किया था, हमारी यूटिलिटी जो है वो फॉलिंग है, इवन बिकमिंग ज़ीरो भी है, ठीक है, और आगे जाए अगर और टेबल को इलेबोरेट करते तो नेगेटिव भी हो जाती। तो आपने इसको डाउनवर्ड दिखाया यहाँ पर, इसी तरह से वाई से भी वो डाउनवर्ड ही जा रही है। तो सिंपली मार्जिनल यूटिलिटीज़ विल बी टेकन ऑन OY एक्सिस, दोनों यहाँ पर मीट कर जाएंगी, ठीक है, दोनों फॉलिंग दिखाएंगी। ये 2 कमोडिटी का केस दिखाया है। 1 में हमने ये पार्ट स्पेयर कर दिया था, तो हमने सिर्फ ये वाला पार्ट लिया था, और क्योंकि ये 2 है तो मैंने ग्राफ की ऑपोजिट साइड से भी इसको दिखा दिया। तो दिस इज़ 2 कमोडिटी केस।
सिंपल। और यहाँ पर कहीं पर एक लेवल आएगा जहाँ पर कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम वाईएसओ, जैसे ये 10-10 थर्ड लेवल पे दिखाया आपको, क्योंकि यहाँ पर जो भी वो रुपीज़ स्पेंड कर रहा है उसको एक्स और वाई से वर्थ सेटिस्फेक्शन, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रही है। यहाँ पर वो सरप्लस की सिचुएशंस में था अगेन, और इसको हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं। आई होप ये अच्छे से समझ आ गया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट केस था। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में 1 कमोडिटी केस एंड 2 कमोडिटी केस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अच्छे से क्लियर हो गए। अगर ये अच्छे से क्लियर हो गए तो ये चैप्टर यहाँ पर ओवर हो गया, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और इनके अगर छोटे छोटे न्यूमेरिकल आ जाएंगे तो वो कैसे सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं। अगर ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग चेतना सूट्स कॉमर्स क्लासेस।